गुड इवनिंग। टारगेट 2024 बीच में ब्रेक आ गया था, लगभग 8-10 दिन का ब्रेक आ गया। अपनी क्लासेज है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब हम इनको वापस कंटिन्यू करते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट आता है डेसिमल नंबर्स में, और डेसिमल नंबर्स में भी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, उनका एक कंसेप्ट आता है। मैं आपको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बताता हूं कैसे होते हैं, क्या किस तरीके से होते हैं। जैसे 1/3 है, इसको मुझे डेसिमल नंबर में चेंज करना है, या जैसे 2/3 है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। जैसे 5/6 है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। 1/7 है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर नीचे जैसे 2/5 है या 7/25 है या 5/16 है, तो उन संख्याओं को डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो वो डेसिमल के कंप्लीट वैल्यू तक आ जाती हैं। कैसे आती हैं देखो, अगर मैं इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर तो 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 4/10 है, इसको 0.4 लिखा जा सकता है। 7/25 है, तो इसको 4 से ऊपर गुणा कर दूं, 4 से नीचे गुणा कर दूं, 7 का चौगुणा 28, 28/100 हो जाएगा, इसको 0.28 लिखा जा सकता है। 5/16 है, 16 2 की पावर 4 होता है, तो इसको मैं 5 की पावर 4 यानी 625 से ऊपर और 625 से नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर तो हो जाएगा 625 को 5 से गुणा करता हूं तो 3125 हो जाता है, और नीचे 10 की घात 4 यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 4 जीरो होते हैं, इसलिए 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और ये हो जाएगा 0.3125 हो जाएगा। ये इसका आप डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हो। यानी किसी भी संख्या को आप, अगर वो संख्या p/q के रूप में है और इसको डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में चेंज करना होता है, तो जो नीचे का जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको आप 10 की पावर में चेंज किया जाता है। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, उसकी 10 की पावर में चेंज किया जाता है, और नीचे हर में यानी डिनोमिनेटर में जितनी 10 की पावर होती है उतने ही डेसिमल्स उस नंबर में जो कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है उसमें अप्लाई कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 7/125 है, ये 125 होता है, ये 5 की घात 3 होता है, और 2 की पावर n को 5 की पावर n से गुणा करते हैं तो 10 की पावर n हो जाता है। 2 की पावर n को 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर n हो जाता है। तो 125 5 की घात 3 होता है, तो इसको 10 की पावर में चेंज करने के लिए हमारे पास 2 की पावर n से गुणा करना होगा। 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो 8 से ऊपर गुणा करेंगे, 8 से नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर तो 7 का 8 गुणा कितना हो जाएगा 56, और नीचे 125 है, ये 5 की पावर 3 है, 8 है, वो 2 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। मैं क्लास रोक दूं एक बार, कोई दिक्कत है तो? हेलो, रोक दूं? तो आवाज नहीं, आप रोक दो भले। नीचे आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 0.056 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.056। यानी आपको जब भी किसी संख्या को एक डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो नीचे का जो हर होता है उसको 10 की पावर में चेंज किया जाता है, और 10 की पावर में चेंज करने का तरीका ये होता है, 2 की पावर n है, उसको 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर n आ जाएगा। अगर नीचे 5 की पावर n दे रखा है तो 2 की पावर n से गुणा करो, और 2 की पावर n दे रखा है तो उसको 5 की पावर n से गुणा करो। ये तरीका है जो आपको ध्यान होता है, पहले से भी ध्यान रखना है। अब इससे आगे की बात करता हूं। नीचे अगर 2 या 5 के अलावा किसी संख्या का मल्टीपल दे रखा है, यानी 2 का नहीं दे रखा है, 5 का नहीं दे रखा है, जैसे 3 का दे रखा है, 7 का दे रखा है, 9 का दे रखा है, या किसी भी और संख्या का 11 का दे रखा है, तो उसमें आप दूसरे तरीके से करोगे इसको। जैसे आपको दे दिया 1/3 दे दिया, जैसे 2/3 दे दिया, जैसे 5/6 दे दिया, जैसे 1/7 दे दिया। 1/3 जो है, इसको अगर डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो इस 3 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए,
ये 10 की पावर में नहीं चेंज होगा। ये जो 3 है इसको किसी भी संख्या से या किसी भी पूर्णांक से गुणा कीजिए, ये 10 की पावर नहीं बनेगा, और 10 की पावर नहीं बनेगा तो इसमें डेसिमल नहीं लगेगा। डेसिमल नहीं लगेगा तो इसका तरीका हो जाएगा, आप 1 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगा दीजिए, 1 का 10 बन जाएगा, 10 में 3 का भाग देते हैं, 3 का तिगुणा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 का तिगुणा 9 हो जाएगा, फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9, और ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही 2/3 को चेंज करते हैं, भाग जाएगा नहीं इसलिए दशमलव लग जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, 3 का 6 गुणा 18, 2 बच गया, 6 गुणा 18 18 18, और ये 0.666 आ जाएगा। 5/6 है, इसको अगर हम चेंज करते हैं, 5 में 6 का भाग लगता नहीं इसलिए दशमलव आ जाएगा, 5 से 50 हो जाएगा, 6 का 8 गुणा 48 है, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 6 का तिगुणा 18, 2 बच गया, 6 का तिगुणा 18, 2 बच गया, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसे ही मैं 1/7 को जब चेंज करता हूं, 1 में 7 का भाग जाता नहीं है, डेसिमल आ जाएगा, 1 से 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 का चौगुणा 28 है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 का दुगुणा 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 का 8 गुणा 56 है, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 का 5 गुणा 35 है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 का 7 गुणा 49 है, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 है, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 का चौगुणा 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 का दुगुणा 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 का 8 गुणा 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 का 5 गुणा 35, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 एकम 7, ऐसे चलता रहेगा। 142,857, फिर 142,857, ये यहाँ 7 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 का 5 गुणा 35 5 बचेगा, फिर 7 का 7 गुणा 49 है, तो ये 7 आ जाएगा। 142,857 ये रिपीट होता रहेगा। कितनी बार रिपीट होगा? इन्फिनिटिव टाइम रिपीट होता रहेगा। इन्हीं को हम कहते हैं रिकरिंग डिजिट डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं इनको, रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, यानी आवर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं इनको, आवर्ती दशमलव संख्याएं। मैं आज आपको इनका कंसेप्ट बताऊंगा, कल हम इसके फिर एग्जांपल्स लेंगे। आज हम इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कल हम इसके फिर एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है ना? अगर कोई भी संख्या डेसिमल के बाद में डिजिट्स रिपीट होने लग जाते हैं, तो जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीटिंग डिजिट कहा जाता है, उनको रिपीटिंग डिजिट कहा जाता है। जैसे डेसिमल के बाद में 3 का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ रिपीटिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद में 6 का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद में 8 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो 8 है वो तो नॉन रिपीटिंग डिजिट हो जाएगा, लेकिन जो 3 है वो रिपीटिंग डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ रिपीटिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 142,857 ये जो 6 डिजिट का पूरा सेट है, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो ये जो 6 डिजिट हैं ये माने जाएंगे रिपीटिंग डिजिट माने जाएंगे, पूरे के पूरे 6 डिजिट हैं, इनको हम रिपीटिंग डिजिट मानेंगे। जो डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम या तो बार लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। कैसे? या तो 0.3 डॉट लिख देंगे या 0.3 बार लगा देंगे। इसको लिखेंगे 0.3 डॉट या 0.3 बार। यहां जैसे 6 का रिपीटिशन हो रहा है, तो आप इसको 0.6 डॉट लिख देंगे या 0.6 बार लगा देंगे, या तो 0.6 डॉट लिख दीजिए या 0.6 बार लगा दीजिए, किसी भी तरीके से लिख दीजिए 0.6 डॉट या 0.6 बार। 0.83 है, 8 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 8 है वो नॉन रिपीटिंग है, लेकिन 3 का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए 0.83 3 के ऊपर डॉट लगा दीजिए, या ऐसे लिखा जाएगा 0.83 और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। यहां पर 142,857 पूरे का पूरा रिपीट हो रहा है ये सेट, तो ये आ जाएगा 0.142,857 हो जाएगा, या तो इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, या 0.142,857 इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। या तो इस
6 डिजिट हैं, इनके ऊपर अलग अलग डॉट लगा दीजिए, या बार लगाते हो तो पूरे के ऊपर बार क्या आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा, दोबारा देख लीजिए। या तो जो रिपीटिंग डिजिट होते हैं उनके ऊपर डॉट लगाना है, या जो रिपीटिंग डिजिट होते हैं उनके ऊपर बार लगाना होता है। बार का मतलब होता है ये ऊपर जो लाइन लग रही है ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार के रूप में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.23 डॉट बार ऐसे लगाया हुआ है, या 0.23, 2 पर और 3 पर दोनों पर डॉट है, इसका मतलब हो जाएगा 0.23 23 23 23 ऐसे हो जाएगा। या डॉट है तो भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.23 23 23 23 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे देखो जैसे 0.87 और सपोज कीजिए केवल 7 के ऊपर बार है, 0.87 है, 8 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 0.87777777 ऐसे लिखा जाएगा। 8 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दूं, एग्जाम में जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो मोस्टली ये देखा गया है, मोस्टली का मतलब 99% चांस ये है कि आपको बार के रूप में मिलेगा सवाल, डॉट के रूप में नहीं मिलेगा, बार के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर कभी डॉट के रूप में भी मिलता है तो उसका मतलब वही है, रिपीटिंग डिजिट या रिकरिंग डिजिट डेसिमल नंबर है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जिसके ऊपर या जिस डिजिट के ऊपर बार होता है वही डिजिट रिपीट होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो डिजिट रिपीट नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 0.123 है, 123 तीनों पर बार है, 0.123 है, 2 और 3 दोनों पर बार है, और 0.123 है, ओनली 3 पर बार है। इसको देखिए 0.123 1 2 और 3 तीनों पर बार है, 0.123 केवल 2 और 3 पर बार है, 0.123 केवल 3 के ऊपर बार है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.123 123 123 और ये चलता रहेगा। तीनों के ऊपर बार था, तीनों डिजिट रिपीट होंगे, 123 123 123 123 123 ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर 0.123 है, 2 और 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, 2 और 3 के ऊपर बार है, इसलिए 1 रिपीट नहीं होगा, 2 और 3 रिपीट होंगे। ऐसे लिखा जाएगा 0.123 फिर 23 फिर 23 फिर 23 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 0.123 है, केवल 3 पर बार है, इसको लिखा जाएगा 1 2 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं अगर वो सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उन सबको रिपीट किया जाएगा। अगर सारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, मान लो जैसे 3 डिजिट हैं, उनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उनको रिपीट किया जाएगा। 1 के ऊपर बार नहीं, इसलिए 1 को रिपीट नहीं किया जाएगा, 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो जाएगा। यहां पर केवल 3 के ऊपर बार है, इसलिए 1 और 2 तो रिपीट नहीं होंगे, एक बार आएंगे, 1 और 2 आ गया। अब 3 पर बार है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का रिपीटेशन हो जाएगा। यहां से 2 3 है, 2 3 पूरा पूरा आ रहा है। ऐसे जैसे मैंने ऐसे ले लिया कि 0.3 बार है, इसका मतलब होता है 0.333333 होता है। यहां पर नॉन रिपीटिंग कुछ भी नहीं है, यहां पर नॉन रिपीटिंग कुछ भी नहीं है, यहां 7 रिपीटिंग है लेकिन 8 है वो नॉन रिपीटिंग है। यहां 1 2 और 3 दोनों तीनों के तीनों डिजिट रिपीट है, रिपीटिंग है। यहां पर 2 और 3 है, ये रिपीटिंग डिजिट है, 1 है ये नॉन रिपीटिंग है। यहां पर जो 3 है ये रिपीटिंग है, 1 और 2 है ये नॉन रिपीटिंग है। ऐसे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसमें ऑल डिजिट्स रिकरिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं, उनको कहा जाता है शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं। या इनको कहा जाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं कहा जाता है। यानी डेसिमल के बाद में
जो भी डिजिट्स होते हैं वो पूरे के पूरे रिपीट होते हैं। जैसे 0.3333 सारे रिपीट हो रहे हैं, 0.23232323 सारे रिपीट हो रहे हैं। यहां पर भी देखो 0.123 सारे रिपीट हो रहे हैं। अब आपसे पूछे कि यहां पर प्योर वाली या शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी हैं, तो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। ये तो है आपके प्योर। दूसरी होती हैं डेसिमल के बाद में एक या दो डिजिट या ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ डिजिट नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसके बाद में आगे के डिजिट जो होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं। पहले नॉन रिपीटिंग उसके बाद में रिपीटिंग आते हैं, तो उसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के डिजिट्स होते हैं। इनको कहा जाता है मिक्स्ड, इनको कहा जाता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। यह होता है मिश्रित प्रकार की, यानी इनमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के डिजिट्स होते हैं। जैसे यहां देखो 0.87 बार है तो 7 के ऊपर बार है, इसलिए 8 है वो नॉन रिपीटिंग है, लेकिन 7 है वो रिपीटिंग है। 0.123 बार है, 1 पर बार नहीं है, 2 और 3 पर बार है, इसलिए 1 है, ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन 232323 है, ये रिपीटिंग है। 0.123 है, 1 और 2 पर बार नहीं है, तो 1 और 2 है, ये नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, लेकिन 3 है, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डिजिट हो जाएगा। तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के डिजिट आते हैं, वो तो होती हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। और जिनमें केवल रिपीटिंग डिजिट होते हैं, नॉन रिपीटिंग नहीं होते हैं, चाहे एक हो या ज्यादा हो, जैसे 2323 पूरा का पूरा आ रहा है, 123 पूरा का पूरा आ रहा है। यहां पर देखिए 142857 पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगी, ये प्योर हो जाएंगी, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएंगी। यहां से ये जो 0.333 है, 3 के ऊपर बार है, ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। यहां पर देखिए 0.6 के ऊपर बार है, ये कैसे हो जाएगी, प्योर हो जाएगा। लेकिन 0.83 बार है, इसमें 8 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है। 8 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि बार केवल 3 के ऊपर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डिजिट हो जाएगा। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं, वो आप लिख सकते हो या तो डॉट लगा के या बार लगा के। पहली बात तो ये है कि ये क्या होती हैं, कैसे लिखी जा सकती हैं, पहला काम तो ये समझना था। ठीक है, अगर कोई भी संख्या डेसिमल नंबर में लिखी हुई है और आप उसको पूरे विस्तार से लिखना चाहते हो, उसके ऊपर बार या डॉट लगा हुआ है, तो उसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। या मैं एक दो एग्जांपल्स और ले लूं, जैसे 0.834 तीनों पर बार है, 0.834 3 और 4 पर बार है, 0.834 और ओनली 4 पर बार है। ये भी 0.834 है, ये भी 0.834 है, ये भी 0.834 है। इसको लिखने का मतलब है 8, 3 और 4 तीनों डिजिट है वो रिपीट होंगे, इसको लिखा जाएगा 0.834 834 834 834 पूरा का पूरा रिपीट होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। 0.834 है, 3 और 4 के ऊपर बार है, इसको लिखा जाएगा 0.834 34 34 34 34 ऐसे लिखा जाएगा। 0.834 है, केवल 4 पर बार है, इसको लिखा जाएगा 0.83444444444 ऐसे आ जाए, केवल 4 पर बार है, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ओके। अगर कभी आपको डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे पॉइंट ए बी, अब ए या बी पर बार हो सकता है, या पॉइंट ए बी केवल बी पर बार है, ऐसे हो सकता है। पॉइंट ए बी सी है, तीनों पर बार है, पॉइंट ए बी सी है, बी ओ सी पर बार है, पॉइंट ए बी सी है, केवल सी पर बार है। इस तरीके से कोई संख्या लिखी गई है, इस तरीके से कोई संख्या लिखी गई है, उस संख्या को आप अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी अंश और हर के रूप में लिखना है उसको। इसको बोलते हैं परिमेय रूप में।
परिमेय रूप में लिखना है, रेशनल फॉर्म में लिखना है, इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है। ये परिमेय रूप होता है, ये इसका डेसिमल फॉर्म होता है, दशमलव संख्या के रूप में डेसिमल फॉर्म में। कोई भी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है उसको रेशनल फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। सबसे इजी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 0.3 बार है, इसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है। 0.3 बार है, इसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है। कोई बात नहीं, P/Q को मैं x मान लेता हूं। 0.3 बार है, उसको मान लेता हूं x के बराबर है, या ऐसे मान लेता हूं x बराबर 0.3 बार हो जाएगा। क्लियर है? मैं ऐसे लिख सकता हूं x बराबर 0.33333333 इन्फिनिटी टाइम आ जाएगा। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ये बन गई पहली इक्वेशन, बन जाएगी। 10 से गुणा करेंगे तो ये 3.33333333 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आगे वाला 3.33333 है, वो पूरा का पूरा है, वो तो आगे इसमें से हट जाएगा। और अगर इस 3.33333 इन्फिनिटी टाइम में से 0.3333 इन्फिनिटी टाइम घटाऊंगा तो केवल 3 बचेगा। तो 3x बराबर 9x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/9 हो जाएगा। 3/9 को लिखा जा सकता है 1/3 लिखा जा सकता है। 0.3 बार है, उसको हमने 3/9 लिख दिया। 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, ध्यान से समझना। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। पहले अभी ये देख लीजिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करोगे वो आपको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। ये कैसी है? शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है, डेसिमल के बाद में जो डिजिट है उसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है? बार, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 0.12 है और 1 और 2 दोनों पर बार है। 0.12 है, 1 और 2 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। आप ये मान लीजिए 0.12 बार है, ये x के बराबर है। अब 12 बार है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 0.12 12 12 12 12 12 ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे तो ये 100x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 12.121212 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 है, ये माइनस करेंगे। 100x में से x घटाएंगे तो 99x आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 12.121212 है, इसमें से ये 0.121212 घटेगा, तो पॉइंट के बाद में 1212 है, वो पूरा का पूरा इसमें से माइनस हो जाएगा, और सामने बचेगा केवल 12। x बराबर हो जाएगा 99/12 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 12/99 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 12 क्या हो जाएगा? 99। 3 से काट दीजिए, 4/33 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 4/33। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या ले रहे हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ले रहे हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 0.123 या ऐसे लिख लिया 0.857 और पूरे के ऊपर बार है। 0.857 और तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है, ओके। इसको हमने x के बराबर कर दिया। मुझे इसको अंश और हर में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ऐसे लिखूंगा 0.857 857 857 857 ऐसे इन्फिनिटी टाइम लिखा जाएगा। 857 3 डिजिट है, तो मैं 10 की पावर 3 यानी 1000 से गुणा करूंगा। इसको 1000 से गुणा करूंगा तो ये 1000x हो जाएगा, और इधर 1000 से गुणा करूंगा
तो 857.857 857 857 ऐसे आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 1000x में से x घटाएंगे तो 999x आ जाएगा। इधर डेसिमल के आगे वाला पार्ट इस पूरे आगे वाले, ये डेसिमल के आगे वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा और ये 857 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 857/999 आ जाएगा। x का मान हो जाएगा 857/999। हमने किसको सीखा है? जो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं उनके बारे में। जो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं, उनको हमने P/Q फ्रैक्शन में बदलना सीखा है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। इसका एसेंस क्या है, सार क्या है? क्या एसेंस है, सार क्या है, किस तरीके से है, पहले वो समझिए थोड़ा सा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं पहले। जैसे मुझे 0.3 बार को चेंज करना था, तो फाइनल रिजल्ट क्या बना है? 3/9 बना है। तो मैंने यहां क्या किया है, डायरेक्ट सीखिए आप। अगर शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, उनको मुझे P/Q में या अंश बट्टे हर वाली संख्या में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है वो देखिए आप। मुझे इसका डेसिमल हटा के और बार हटा के ऊपर लिखना है 3, और एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए उसको नीचे लिख देना है 9 लिख देना है। उसके नीचे क्या आ जाएगा? 9। एक पर बार था इसलिए एक 9 आ गया। डेसिमल और बार हटा के ऊपर लिख दिया 3 और बट्टे क्या हो गया? 9 हो गया। आगे देखिए, 2 डिजिट के ऊपर बार था डेसिमल के बाद में, और बिना बार वाला कोई डिजिट नहीं था। मैंने इसका डेसिमल और बार हटा दिया, ऊपर क्या लिख दिया? 12। 2 डिजिट पर बार था इसलिए नीचे 999 लिख दूंगा। देख लीजिए नीचे 12/99 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 डिजिट के ऊपर है, जैसे 3 डिजिट के ऊपर है डेसिमल के बाद में बार, और बिना बार वाला कोई डिजिट नहीं है, तो मैं तीनों डिजिट को हटा दूंगा, 857 लिख दूंगा, और 3 पर बार है इसलिए नीचे 999 लिख दूंगा। यही देख लीजिए 857 बट्टे क्या आ गया? 999। याद रखना, कभी भी, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर इस तरीके से दिया गया हो, डेसिमल के बाद में सारे के सारे डिजिट्स हैं, इनके ऊपर बार लगा हुआ हो, एक डिजिट है तो एक पर बार, 2 डिजिट है तो 2 पर बार, 3 डिजिट है तो 3 पर बार, 4 डिजिट है तो 4 पर बार, अगर ऐसा लगा हुआ है तो ऐसी संख्याओं में आपको क्या करना होता है? आपको संख्या का दशमलव हटा दीजिए, संख्या का बार हटा दीजिए, और इसको अंश बना दीजिए, यानी न्यूमरेटर बना दीजिए। अंश यानी न्यूमरेटर बना दीजिए। जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर हर बना दो। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। हर बना दो, दशमलव और बार हटा दो, संख्या को अंश बना दो। जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर हर बना दो। ध्यान रखना, 2 काम करने होते हैं। एक तो आपको अंश बनाना होता है और बट्टे हर बनाना होता है। अंश बट्टे हर करना होता है। अंश है वो कहां से आएगा? वो आपके डेसिमल और बार हटा के उस संख्या को अंश बना दिया जाएगा। हर कहां से आएगा? जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब बिना बार वाला कोई डिजिट नहीं होता है, तब करते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए एक डिजिट के ऊपर बार है, जैसे पॉइंट ए है, ए के ऊपर बार है, तो ये A/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा A/9 हो जाएगा। पॉइंट ए बी है, दोनों पर बार है, तो AB/99 हो जाएगा। पॉइंट ABC है, तीनों पर बार है, तो ABC/999 हो जाएगा।
ऐसे ही पॉइंट ए बी सी डी है, चारों पर बार है, तो ए बी सी डी और नीचे क्या आ जाएगा, 4 बार 9 आ जाएगा। इसी तरीके से इन संख्याओं को लिखा जाता है, इसी तरीके से इन संख्याओं को लिखा जाएगा। ध्यान रखिए तरीका क्या रहेगा, अगर डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स दे रखे हैं उनके ऊपर बार दे रखा है, तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अगर डेसिमल के बाद में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के डिजिट्स हों तो क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के डिजिट हो जाते हैं, जैसे 0.12 और केवल 2 पर बार हो, या ऐसे हो जाए 0.123 और केवल 2 और 3 पर बार हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे पहले ये ले लेते हैं 0.12 और 2 पर बार, 0.83 और ओनली 3 पर बार। पहले हम इसको लेते हैं फिर इसको ले लेंगे। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैं इसको x मान लूंगा, इसका मतलब x का मान हो जाएगा 0.12222222 ऐसे आ जाएगा, x बराबर 0.12222222 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक डिजिट पर बार है और एक डिजिट पर बार नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 से गुणा करूंगा तो 10x हो जाएगा, 10x होगा तो डेसिमल इधर सरक जाएगा, 1.222222 आ जाएगा ये। अब इसको मैं 100 से भी गुणा करूंगा, 100 से गुणा इसलिए करूंगा कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसलिए 100 से गुणा करूंगा तो ये 100x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12.222222 आ जाएगा। अब इसमें से 100x में से 10x माइनस कर दूंगा, 100x में से 10x माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा। 12.222 में से 1.2222 घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 11 बट्टे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह आपका पहला एग्जाम्पल था। 0.12 बार है, इसको आपने चेंज किया है किस में, p अपॉन क्यू के रूप में, या अंश और हर वाली संख्या के रूप में चेंज किया है। अंश और हर में चेंज किया है किसको, p अपॉन क्यू के रूप में चेंज किया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे ही मुझे अगर ये दिया गया हो 0.83 और 3 के ऊपर बार हो, 0.83 है, 3 के ऊपर बार हो, मैं ऐसे मान लेता हूं 0.83 और 3 पर बार है, इसका मान x है, तो x बराबर हो जाएगा 0.83333333 हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो देखो, एक पर बार है एक पर बार नहीं है, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, इसलिए एक पर बार है इसलिए आप 10 से गुणा करोगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं इसलिए आप इसको 100 से भी गुणा करोगे। 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 8.333333 हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 83.333333 हो जाएगा। 100x में से 10x माइनस कर देंगे तो ये 0.3333 आगे वाला तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 90x, ये हो जाएगा 83 माइनस 8। यहां पर क्या हुआ था, 12 माइनस 1 हुआ था। अगर मैं इसको डिटेल से कहूं तो ये 100x में से 10x घटाते हैं तो 90x आता है। 90x बराबर 12 माइनस 1 हुआ था, x बराबर 12 माइनस 1 बट्टे 90 हो गया, और ये हो गया 11 बट्टे 90। आप इसको 11 बट्टे 90 कह सकते हैं। ऐसे ही 90x बराबर 83 माइनस 8 हो गया, x बराबर हो जाएगा 83 माइनस 8 बट्टे हो जाएगा 90, और 83 में से 8 घटाते हैं तो 75 आता है, ये हो जाएगा
75/90 हो जाएगा। 75/90 को हम लिख सकते हैं 5/6 हो जाएगा। 75/90 है, हम इसको लिख सकते हैं 5/6। 5/6 के रूप में इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए कैसे समझना है। 0.123 है, 2 और 3 दोनों पर बार हो। 0.123 2 पर भी बार हो, 3 पर भी बार हो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? आप ऐसे समझ सकते हो, x बराबर 0.123 और 2 3 पर बार है, तो इसको लिखेंगे 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। अब ध्यान क्या रखना है, 2 पर बार है, यानी इसमें 2 पर बार है और डेसिमल के बाद में 3 डिजिट दिए गए हैं, तो 3 डिजिट दिए गए हैं तो पहला काम तो है 1000 से गुणा होगा, 1000 से गुणा होगा। 2 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, इसलिए 10 से गुणा होगा। देखो, जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद में, उतने 1 के आगे 0 लगा के उससे गुणा किया जाता है, और डेसिमल के बाद में बिना बार वाले जो डिजिट होते हैं उसने 0 लगा के भी गुणा किया जाता है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस किया जाता है। जैसे मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1000x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 123.23232323 ऐसे चलेगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें बिना बार के डिजिट से, बिना बार कितने डिजिट पे है? एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको फिर 10 से गुणा करूंगा तो 10x बराबर हो जाएगा ये 1.23232323 ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1000x में से 10x घटाएंगे तो ये आ जाएगा 990x आ जाएगा। 2323 आगे वाला पूरा हट गया, इसका मतलब 123 माइनस 1 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 123 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 990। 123 में से 1 घटाएंगे 122 आ जाएगा, 122/990 हो जाएगा, 122 बट्टे हो जाएगा 990। 123 में से 1 माइनस कर दीजिए, 122 आ जाएगा, 122/990 हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? 0.123 और क्या लगा हुआ हो? 2 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ हो तब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, अब की बार केवल 3 पर बार लेता हूं। अगर ऐसे दिया गया है 0.123 और ओनली 3 के ऊपर बार है, 0.123 है, ओनली 3 के ऊपर बार है, इसको मुझे सोल्व करना है। 0.123 ओनली 3 के ऊपर बार है और इसको मुझे सोल्व करना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x के बराबर मान सकते हैं इसको, ये x के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.12333333333 आ जाएगा। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, 100 से गुणा करेंगे। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, 10 से गुणा करेंगे। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, 1000 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 123.33333333 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। डेसिमल के बाद में विदाउट बार वाले 2 डिजिट हैं, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। विदाउट बार वाले 2 डिजिट हैं, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा। अब 100x अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 12.33, तो ये हो जाएगा 12.333333 ये आ जाएगा। 1000x में से 100x घटाते हैं तो 900x आ जाता है, ये 900x आ जाएगा। ठीक है, और 123.33 में से 12.333 घटाते हो तो आगे वाले 3 तो हट जाएंगे, और ये 123 माइनस 12 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, 123 माइनस 12 बट्टे हो जाएगा 900, आप इसको लिख सकते हो 111/900, आप इसको लिख सकते हो 37/300।
क्या आ जाएगा 37/300 आ जाएगा। आप कहें तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं जिससे आपके और बेटर समझ में आ जाए, और अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है तो आप रहने दें, ठीक है। ऐसे देखो एक एग्जाम्पल और ले लो, 0.857 एक में है केवल 5 और 7 दोनों पर बार, दूसरे में है 857 केवल 7 पर बार, और एक और ले लेते हैं, मैं तीनों ले लेता हूं और एक साथ लेते हैं। 0.857 तीनों पर बार है, 0.857 5 और 7 दोनों पर बार है, 0.857 केवल 7 पर बार है। तीनों को हमें चेंज करना है। यहां पर देखो तीनों पे बार दिया गया है, तो इसका आपको मैंने सिंपल बताया था, डेसिमल और बार हटा दो 857 हो जाएगा, 3 पर बार है इसलिए 999 लगा दो, 857/999 हो जाएगा। इसका करना होता है तो मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, अभी आप ऐसे समझ लो, डेसिमल इसके बराबर x मान लो, तो x बराबर हो जाएगा 0.857 57 57 57 ऐसे आएगा, 0.857 57 57 57 ये x का मान आ जाएगा। यहां पर 3 डिजिट के ऊपर डेसिमल है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 857.5757 ऐसे आ जाएगा। एक डिजिट पर बार नहीं है इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 8.575757 ये आ जाएगा। 1000x में से 10x घटाते हैं तो 990x आ जाता है, और इधर इसमें से घटाते हैं तो आगे वाला 5757 डेसिमल के बाद वाला तो दोनों का हट जाएगा, यहां से आएगा 857 माइनस आएगा 8, ये इसके बराबर हो जाएगा 857 माइनस ये 8 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, 857 माइनस 8 अपॉन हो जाएगा 990 अपॉन 990 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 857 एक मिनट माइनस 8 हो जाएगा, यह है एक अंक पर बार है इसलिए, ठीक है 990, ठीक ये आ गया 857 माइनस 8 बट्टे क्या हो जाएगा 990, क्लियर है। ऐसे इसमें देखिए अगर 3 अंक पर बार है, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं तो 1000 से गुणा करना है, तो x बराबर 0.8577777 ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 857.7777 आ जाएगा। 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो आप इसको 100 से गुणा करोगे तो 100x बराबर हो जाएगा 85.777777 हो जाएगा। 1000x में से 100x घटाएंगे तो 900x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.77 आगे वाला तो हो ही गया है, तो ये आ जाएगा 857 माइनस हो जाएगा 85, और x बराबर आ जाएगा 857 माइनस 85/900 हो जाएगा। 857 माइनस 85 बट्टे हो जाएगा 900। तरीका क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं। अब इसका डायरेक्ट एसेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा क्या कंक्लूजन है। 0.12 बार है, लास्ट में क्या लिखा आपने, 12 बन रहा था, 12 में से बिना बार वाला 1 था, 12 में से 1 घटा के इसके कारण 9 ले लिया, इसके कारण 0 ले लिया, 12 माइनस 1/90 कर दिया, ठीक। बोले सर कम समझ में आया, कोई बात नहीं। यहां पर ये जो 83 था पूरा का पूरा 83 ले लिया, 83 में से बिना बार वाला 8 घटा दिया, 1 9 ले लिया, 1 0 ले लिया। 83 में से 8 घटा दिया, 75 बट्टे नीचे 90 आ गया, 5/6 बन गया, ठीक। यहां पर देखते हैं 0.123 था, 2 और 3 पर बार था, पूरा का पूरा 123 लिखा, उसमें से 1 माइनस किया, 2 पर बार था इसलिए 2 9 लिखे, 1 पर बार नहीं था इसलिए 1 0 लिखा।
यानी पूरी की पूरी संख्या है उसको अंश में लिखना है, बिना बार के अंक से जो बनी हुई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेने हैं और जिस पर बार नहीं है उतना 0 लेना है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 123 माइनस 1 बट्टे 990 हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखो, 0.123 है तो पूरा का पूरा 123 लिखा, 123 लिख दिया। उसमें से बिना बार यानी जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या है, 12 है, 12 है, तो पॉइंट माइनस 12 किया। एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए एक 9 लिखा, 2 डिजिट पर बार नहीं है इसलिए नीचे 2 0 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए 0.857 तीनों के ऊपर बार था, पूरा का पूरा ऊपर लिख दिया, तीनों पर बार था इसलिए नीचे 999 आ गया। 0.857 5 और 7 पर बार था, 8 पर बार नहीं था इसलिए पूरा का पूरा 857 लिखा, बिना बार वाला उसमें से घटाया, 2 पर बार था इसलिए 99 लिखा, 1 पर बार नहीं था इसलिए 0 लिख दिया। 0.857 पूरा का पूरा 857 लिखा, बिना बार वाला उसमें से माइनस किया, ऊपर एक अंक पर बार था इसलिए एक 9 लिखा, 2 पर बार नहीं था इसलिए 2 0 लिख दिए, ये आ गया। ठीक है, क्या करना है समझिए आप, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझो। अगर मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डिजिट हैं, ऐसे डेसिमल नंबर दिए गए हैं, मिक्स्ड वाली दी गई हैं, मिश्रित वाली आवर्ती दशमलव संख्याएं दी गई हैं, उनको कैसे चेंज करेंगे वो अगर हमें दिया गया है क्या करना है वो समझिए, आराम से समझना ध्यान से। संख्या का दशमलव हटा दो, संख्या का बार हटा दो, बनी संख्या में से बिना बार के अंकों से बनी संख्या अंकों से बनी संख्या घटा दो और इसको तो बना दो अंश यानी न्यूमरेटर, इसको तो बना दो अंश। हर में क्या लिखोगे, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर, उतने 9 तथा जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लेकर हर बना दो, उतने 0 लेकर हर बना दो। एग्जाम्पल्स वही ले लेते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्या करना है, क्या मतलब है इन बातों का, लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकली यूज करना सीख लो, आपसे सवाल हो जाएंगे। 0.83 बार है, 3 पर बार है लेकिन 8 पर बार नहीं है, पूरी संख्या को लिख दो 83, बार किस पर नहीं है, 8 पर, माइनस कर दो 8, कितने पर बार है, 1 पर, इसलिए एक 9 लिख दो, कितने पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है इसलिए एक 0 लिख दो। 83 में से 8 घटाएंगे 75 आएगा, 75 बट्टे 90 हो जाएगा, 5 बट्टे 6 लिख सकते हो, इजी है, आराम से कर लेंगे। 0.123 तीनों पर बार है, तीनों पर बार है, पूरा का पूरा 123 लिखोगे, नीचे 999 लिख दोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, 123 बट्टे 999। 0.123 है, 2 और 3 पर बार है, 1 पर नहीं है, 2 और 3 पर बार है, पूरा का पूरा लिखोगे 123, बिना बार से क्या बन रहा है 1, माइनस करोगे 1, कितने पर बार है, 2 पर, इसलिए 999 लिखोगे, कितने पर बार नहीं है, 1 पर, इसलिए एक 0 लिखोगे, यह आ जाएगा 122 बट्टे 990। अब ये 61 बट्टे 495 होता है वो बाद की बात है, लेकिन 122 बट्टे 990। 0.123 है, ओनली 3 पर बार है, 0.123 ओनली 3 पर बार है, केवल 3 पर बार है, कैसे लिखा जाएगा, 0.123 ओनली 3 पर बार है, पूरा का पूरा लिखोगे 123,
बार किस पे नहीं है, 1 2 पर नहीं है, -12 कर देंगे, 1 2 12 माइनस कर देंगे। 1 पर बार है इसलिए एक 9 लिखेंगे, 2 पर बार नहीं इसलिए 2 0 लिखेंगे। 123 में से 12 घटाते हैं 111 आता है, यह आ जाएगा 111 बट्टे हो जाएगा 900, यह आ जाएगा 37 बट्टे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 37 बट्टे 300। कभी भी ऐसे सवाल आए आपको इस फ्रैक्शन को, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको पी अपॉन क्यूब में या अंश अपॉन हर के रूप में चेंज करना है, आपका तरीका यही रहेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरीके से चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सवाल ये बनता है डेसिमल के बाईं तरफ भी अगर डिजिट हो पूर्णांक के रूप में तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ऐसे दे दिया 3.7 बार है, इसको कैसे लिखेंगे, 5.23 दे दिया, दोनों पर बार है, 5.23 दे दिया केवल 3 पर बार, ऐसे दे दिया 5.23 दे दिया ओनली 3 पर बार है, तब कैसे करेंगे। 3.7 पर बार दिया है तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, संख्या का दशमलव और बार हटा दो तो संख्या बन जाएगी 37। बिना बार के अंकों से बना हुआ है 3, माइनस कर दीजिए 3, एक अंक पर बार है इसलिए नीचे आ जाएगा एक 9, 37 में से 3 घटाएंगे 34 आ जाएगा, 34 बट्टे 9 हो जाएगा, 9 का तिगुना 27 होता है, 7 बच जाएगा, 3 से ही 7 बट्टे 9 भी लिखा जा सकता है या फिर 34 बट्टे 9 लिखा जा सकता है। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं। 3.7 बार है, इसमें 3 को अलग कर लो और 0.7 बार को अलग कर लो। 3 को अलग रहने दो, 0.7 बार को चेंज करते हैं तो 7 बट्टे 9 हो जाता है, इससे भी 3 से ही 7 बट्टे 9 आ जाएगा, 9 का तिगुना 27, 27 7 34, तो भी आप लिख सकते हैं 34 बट्टे 9 हो जाएगा। ध्यान रखिए तरीका क्या है जिससे आप सोल्व कर सकते हो। 5.23 है, 2 और 3 दोनों पर बार ले लेता हूं मैं बार। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसको पूरा का एक साथ ले, ये 523 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 2 अंकों पर बार है इसलिए 99 आ जाएगा, नीचे इसके कारण 0 नहीं आएगा क्योंकि जीरो नीचे के जो डिजिट्स होते हैं वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट के कारण आते हैं, डेसिमल से पहले वाले के कारण नहीं आते। 523 में से 5 घटाओगे 518 हो जाएगा, यह आ जाएगा 518 बट्टे हो जाएगा 99, 518 बट्टे 99 हो जाएगा, या तो कर लो इस तरीके से। अब ये अलग बात है कि 518 बट्टे 99 को आप मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हो। 99 का 5 गुणा 495 होता है तो 5 बार तो पूरा पूरा चला जाए, 95 है तो फिर 18 और 5 23 और हो जाएगा, तो 5 से ही 23 बट्टे 99 आ जाएगा। 518 बट्टे 99 को 5 से ही 23 बट्टे 99 भी लिख सकते हो। इसका दूसरा तरीका क्या होता, 5 प्लस 0.23 बार हो जाता है, 5 प्लस 0.23 बार हो जाता, 5 अलग रह जाता, 0.23 बार है इसको हम लिख सकते हैं 23 बट्टे 99 लिख सकते हैं। 5 प्लस 23 बट्टे 99, 5 प्लस 23 बट्टे 99 को 5 से ही 23 बट्टे 99 लिख सकते हैं। 99 का 5 गुणा 495 होता है, 495 में 23 जोड़ेंगे तो 518 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 518 बट्टे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 518 बट्टे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे करना है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि ऐसे लिखा हुआ है 5.23 लेकिन बार केवल 3 पर है 2 पर नहीं है, 5.23 23 दोनों पर बार नहीं है केवल 2 पर बार है, इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हो। या तो ऐसे लिख सकते हो कि पूरा का पूरा 523 लिखोगे, उसमें से -52 करोगे, क्योंकि 5 और 2 पर बार नहीं है इसलिए -52 करोगे, नीचे इस बार के कारण 9 लिखोगे, इस बिना बार के कारण 0 लिखोगे। नीचे के डिजिट हैं वो डेसिमल के बाद वालों के कारण आते हैं, पहले वालों के इस 5 के कारण नहीं आएगा, 2 और 3 के कारण, इस 3 के कारण 9 और 2 के कारण 0। 523 में से 52 घटाते हैं तो 1 आ जाता है,
5 और 7 12 होता है, 7 आ जाता है, और ये 1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 471 हो जाएगा, 471 हो जाएगा। 471 बट्टे ये 90 आ जाएगा, 471 बट्टे 90। 9 का 5 गुणा 45 होता है, 5 बार भाग चला जाता है। 45 और 71 का अंतर करते हैं तो 71 में से 45 घटाएंगे तो 71 में से 45 घटाते हैं, 26 से एक आना चाहिए, 5 से ही 26 बट्टे 90 हो जाएगा, 5 से ही 26 बट्टे 90 हो जाएगा। अब आप इसको 13 से काट भी सकते हो, 2 से काट सकते हो, 5 से ही 13 बट्टे 45 भी लिखा जा सकता है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक, ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? यहां पर 9 का 5 गुणा 45 450 होगा। कोई नहीं, 9 का 5 गुणा 45 5, 450 हो गया, 21 बच गया, 5 से 21 बट्टे 90 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, ये 7 बार कटेगा, ये 30 बार कट जाएगा, 5 से ही 7 बट्टे क्या आ जाएगा 30। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते थे, 7 पंजे 35, 350, 350 और 7 357, आप इसको 5 का 150 157 बट्टे लिख सकते थे 30, 157 बट्टे 30, या 5 से ही 7 बट्टे 30 ऐसे लिख सकते थे। अब इस सवाल को करने का या इसको सोल्व करने का, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का दूसरा तरीका क्या है, 5 को अलग रहने दीजिए, 0.23 बार को अलग सोल्व कीजिए, 5 को अलग रहने दो, 0.23 बार है, इसमें से 23 माइनस 2 कर दीजिए, ये पूरा का पूरा 23 है, इसमें से 2 घटेगा, इसके कारण 9 आएगा, इसके कारण 0 आएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 5 प्लस हो जाएगा, 23 में से 2 घटाएंगे 21 आ जाएगा, ये बट्टे 90 आ जाएगा। 3 से कटेगा 7 बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा, और ये 5 से ही 7 बट्टे 30 आ जाएगा। 3 का 5 गुणा 15 150, 150 और 7 157 बट्टे 30 आ जाएगा, 157 बट्टे 30 आ जाएगा, या 5 से ही 7 बट्टे 30 आ जाएगा। तरीका वही रहेगा, सॉरी तरीका डिफरेंट है, रिजल्ट वही रहेगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे, चाहे तो इस पूरे को एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए, या 5 को अलग रख के आगे वाला पार्ट सोल्व कर लीजिए और फिर उस 5 को वापस शामिल कर दीजिए। ठीक है, आज हमने सीखा है कि डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, और खास तौर से रिकरिंग डिजिट जो डेसिमल्स होते हैं उनको आप अंश और हर वाली संख्या में कैसे चेंज कर सकते हो। कल हम इनके बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जो रिकरिंग डिजिट डेसिमल्स होते हैं उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वो कैसे किया जाता है, ये चीजें हम कल सीखेंगे। ठीक है, हाँ, आप में से जैसे कोई भी स्टूडेंट पेड बैच के बारे में जानना चाहता है तो परसों से स्टार्ट हो रहा है, परसों से 29 मई से टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे, यानी 8 से 12 बजे का टाइम रिंग रहेगा। 8 की बजाय 7 ही कर लो इसको, सुबह 7 बजे से 12 बजे का टाइमिंग रहेगा। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए और बैंक के एग्जाम्स के लिए, और सारे सब्जेक्ट के लिए रहेगा। ठीक है, आपको और कोई जानकारी लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, 9667494919 पे कॉल कर लें या मैसेज कर लें। ठीक है, कल मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, कल आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।